नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, इनके चार प्रकार कौन कौन से हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी कई बार इसमें यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अगर हम प्रीवियस 2 या 3 साल की बात करें तो जो हमारा पर्सनालिटी है और जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। और साथ के साथ अब हम एक टॉपिक करेंगे संवेग, तो वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। ये कुछ नए टॉपिक है जिनमें अंदर से खोद खोद कर क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं द्वंद्व को यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को। क्या है कॉन्फ्लिक्ट? जब कभी एक व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों तथा मांगों के बीच चयन करना पड़ता है तो द्वंद्व होता है। तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। मीन्स कि आपके पास कुछ नीड है, कुछ आपके डिजायर्स हैं, कुछ आपके अभिप्रेरक यानी कि मोटिव्स हैं और कुछ आपकी ज़रूरतें हैं, डिमांड्स हैं। लेकिन आपको इनमें से किसी एक को चूज करना है या फिर बहुत सारी है उसमें से कुछ को चूज करना है। तो इस टाइम पर आपके माइंड में जो होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है बात। मान लो कि किसी को, अगर हम चॉकलेट्स की बात करें, आपको ऑप्शंस में दिया जाता है या तो आप किटकैट खाओ या फिर आप डेयरी मिल्क खाओ। ठीक है, किटकैट खाओ या फिर डेयरी मिल्क खाओ। और साथ में एक और ऑप्शन क्या है, इनको खाने से क्या हो जाएंगे? आपके दांत खराब हो जाएंगे। अब एक तो आपका मन करेगा यार इन दोनों में से चॉकलेट चूज करना, एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया यार इनको खाने से दांत खराब हो जाते हैं, तो मतलब खाएं नहीं खाएं, कौन सी नहीं खाएं। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि ये बहुत छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम इतना सीरियसली नहीं लेते। बट हमारी कई बार लाइफ के डिसीजंस होते हैं, इनको लेकर बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। जैसे कि जैसे ही हम 10th स्टैंडर्ड पास आउट होते हैं, अब हमारे पास एक हमें चूज करना होता है कि कुछ बच्चे हैं होते हैं जो मैथ से बैकग्राउंड की तरफ चले जाते हैं, पीसीएम लेते हैं। कुछ आपके बीसीएम या आपके बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ चले जाएंगे। कुछ आपके कॉमर्स में चले जाएंगे, कुछ आर्ट्स में चले जाएंगे। आर्ट्स वालों को एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि यार वो हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, सोशोलॉजी, इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करें, किस सब्जेक्ट को में हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्त है, दोस्त ने ये लिया, इसने वो लिया। तो ये सारे क्या है? ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे दिमाग में तभी आते हैं जब द्वंद्व होता है। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। ओप्पो का लें, वीवो का लें, एमआई का लें, उसमें भी रेडमी का लें, पोको सीरीज का लें, फिर कहीं का सजेस्ट करेगा सैमसंग वाला ले लो। ठीक है, फिर इतने में हम किसी को आईफोन लेते हुए देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं कि जब भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना है या फिर 5-6 में से एक दो को ही चूज़ करना है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। आई बात समझ में? शादी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मान लो आपकी सरकारी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब। हालांकि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद अब आपके पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। अब आपके माइंड में द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, और ये इससे करूं, इसे चूज करूं या उसे चूज करूं। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं हमारे माइंड में, यानी द्वंद्व पैदा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि द्वंद्व के प्रकार। तो ये द्वंद्व के जो प्रकार है ये किसने दिए हैं? पहले तो ये सुन लो, ये दिए हैं कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन, ठीक है, कर्ट लेविन ने दिए थे ये प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहला आता है उपागम उपागम द्वंद्व, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच मतलब कि पॉजिटिव चीज, एंड अवॉइडेंस पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे नेगेटिव। अप्रोच मतलब जो आपको चाहिए, और अवॉइडेंस मतलब जिसको आपको अवॉइड करना है, जिसे आपको नकारना है। ठीक है, अब अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? इसमें होगा क्या, जैसे कि मैंने आपके सामने चॉकलेट का एग्जांपल रखा था कि एक हमारे पास किटकैट है और एक हमारे पास डेयरी मिल्क है। ठीक है, ये हालांकि गर्ल्स पर ज्यादा शूट करेगा कि एक किटकैट है और डेयरी मिल्क है और आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से आपको कोई सी एक चूज करना है और दोनों ही आपकी फेवरेट है। तो ये क्या हुआ? ये अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि उपागम उपागम द्वंद्व हो गया। आई बात समझ में कि यार हमें तो दोनों ही चाहिए लेकिन अब दोनों में से कोई एक चूज करना है। तो ये तो सकारात्मक विचारों के मध्य होता है, और जब दो सकारात्मक विचारों में से किसी एक का चुनाव करना हो तब वहां पर अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे उपागम उपागम द्वंद्व। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये? उपागम उपागम के बाद फिर हम बात करेंगे परिहार परिहार द्वंद्व, जिसे बोलेंगे अवॉइडेंस एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? दो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होने दो नकारात्मक स्थिति में उत्पन्न होने वाला द्वंद्व। दो नकारात्मक स्थिति में उत्पन्न होने वाला द्वंद्व किस तरह से? जैसे कि या तो आप फास्ट फूड खा लो, ठीक है,
या तो आप फर्स्ट हो जाएगा या तो आप फास्ट फूड मत खाओ, और दूसरा हो गया कि आप फास्ट फूड खा लो और इससे आपकी हेल्थ खराब हो जाए। अब या तो आप एक तो खाना चाहते हो तो उससे मना कर रहे हैं कि यार हमें नहीं खाना है, तो ये आपके लिए एक अवॉइड करना हो गया उसको, हालांकि आपका फेवरेट है लेकिन आप नहीं खा रहे, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो या फिर मन को मार के बैठे हुए हो। और दूसरा ये है कि आप उसे खा ले रहे हो और खाने से आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो दोनों ही काम में क्या हो रहा है, नेगेटिव सिचुएशंस आ रही हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसे हम नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपका दांत खराब हो गया है। अब दांत खराब होने के बाद एक तरीका तो यह है कि आप उस दर्द को सहते रहो, दांत आपके अंदर है वो पेन कर रहा है उसे सहन करते रहो। और दूसरा यह है कि डॉक्टर के पास जाओ और एक बार दर्द होगा लेकिन वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। आप ये सोचोगे कि डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े और जो दर्द हो रहा है दांत में वो भी ना हो। ठीक है, तो ये होती है दोनों नेगेटिव सिचुएशन जिन्हें हम बोलते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, तो ये होता है टू नेगेटिव सिचुएशन। फिर आता है तीसरा उपागम परिहार द्वंद्व, जिसे हम बोलेंगे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, उपागम परिहार द्वंद्व। देखो उपागम, इसमें अप्रोच भी आ रही है और अवॉइडेंस भी आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। अब ये सिचुएशन कैसे बनती है, एक बच्चा है, एक बच्चे से क्या हुआ, स्कूल में गलती से स्कूल की जो विंडो होती है ना, स्कूल की विंडो का कांच टूट जाता है। अब विंडो का कांच टूट गया, अब कांच टूट गया तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसे अपने प्रिंसिपल या टीचर को देना चाहिए। ये क्या है, ये अप्रोच है, ये पॉजिटिव वे है कि वो जाकर अपनी गलती मान रहा है। लेकिन दूसरा उसे डर ये है कि यदि मैं इसके बारे में बोल दूंगा तो मुझे फिर इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तो इसे अवॉइड करना चाहेगा वो। अब यहाँ पर उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मैं जाकर इस विंडो के बारे में बताऊं या फिर ना बताऊं। अगर बता देता हूं तो उसके बाद फिर मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है, तो ये उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। एक और हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि एक नई गाड़ी खरीद लेता है। गाड़ी तो उसने खरीद ली, वह चाहता है कि मुझे गाड़ी मिले, लेकिन उसकी इंस्टॉलमेंट देने से मना करता है, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता। तो इंस्टॉलमेंट देना अवॉइड कर रहा है, गाड़ी खरीदने का उसका मन है, तो यहाँ पर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, उपागम परिहार द्वंद्व, यहाँ पर एक पॉजिटिव वे होगा और एक नेगेटिव वे होगा। तो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों स्थिति साथ में आ जाए और दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना पड़े तो वहां पर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक, फिर ये फोर्थ टाइप है। हालांकि ये फोर्थ टाइप एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन कई लोगों ने इसे डिस्कस कराया तो मैं भी करा ही दे रहा हूँ। बहु उपागम परिहार द्वंद्व, मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि एक सिचुएशन है जिसकी बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स भी हैं और बहुत सारी नेगेटिव साइड्स भी हैं। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट चूज करने की बात करें, जब आप 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करते हो तो कई लोग होंगे जिन्होंने अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी चूज करा होगा। अब बायो चूज करने से पहले उन्होंने इसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी देखे होंगे, यार इससे हम इस फील्ड में जा सकते हैं, और बहुत से नेगेटिव साइड्स भी देखे होंगे कि इसके लिए जब हम इस फील्ड में जाएंगे तो हमें किस तरह से इसकी स्टडी करना पड़ेगा। इसमें डायग्राम्स वगैरह भी होते हैं, जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, रिमेंबर करना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल होता है। किसी ने मैथ्स चूज़ करा होगा तो उसने भी देखा होगा कि यार इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं बहुत सारी और बहुत सारी इसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो जब एक ही सिचुएशन की बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स एंड बहुत सारी नेगेटिव साइड्स आ जाती हैं, उसको लेकर जब माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसे हम बोलेंगे बहु उपागम परिहार द्वंद्व, मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर, तो ये 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला पढ़ा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें दोनों ही पॉजिटिव साइड्स होती हैं और आपको दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है। सेकंड परिहार द्वंद्व यानी कि अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं लेकिन हमें दोनों में से एक को चूज करना होता है। तीसरा उपागम परिहार द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है लेकिन हमें दोनों में से कोई एक को चूज करना होगा। और फोर्थ होता है बहु उपागम परिहार द्वंद्व यानी कि मल्टी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स, एक साइड के बहुत सारे पॉजिटिव वे होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, फिर भी हमें उसमें से किसी एक को चूज करना होता है। ठीक, तो ये 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कॉन्फ्लिक्ट्स में यदि कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।